मिस कर लिया। अब आपका एक और टॉपिक बच रहा है, कौन सा ये है, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर और रिवर ट्रेनिंग वर्क, है ना, रिवर ट्रेनिंग वर्क। ठीक है भाई, इसके सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें लेके कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार लोग सीरीज स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो अदर टॉपिक से पढ़ना है तो वो सब आपको नहीं करना है। जो टॉपिक हम लोग यहाँ देखें उन्हीं को आपको यहाँ पे कवर करना है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर जो RWD का एग्जाम हुआ था, RWD का जो एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स वाला पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 में जो पेपर हुआ था, है ना, RWD का, तो उसमें आप देखेंगे प्रीलिम्स में, आप देखेंगे RWD के प्रीलिम्स में, तो आपसे प्रीलिम्स में, है ना, आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा हुआ था, मीन्स 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे आउट ऑफ 100, है ना, 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे हुए थे आउट ऑफ 100, ये प्रीलिम्स की बात है। ठीक है, और मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपको मिल जाएगा यहाँ से, मेंस में 2 मार्क्स की थ्योरी आई हुई थी, तो मेंस में 2 मार्क्स थ्योरी आई थी यहाँ से लिखने के लिए, मीन्स प्रीलिम्स में यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, इंक्लूडिंग OCF का भी पार्ट यहाँ पे एडेड था, तो वो सारा ऐड करके 5 मार्क्स मिला हुआ था। कोर की आप बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। अगर इस बार की बात की जाए, तो रिवर ट्रेनिंग वर्क से, है ना, रिवर ट्रेनिंग वर्क से अगेन 3 to 5 मार्क्स के 3 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम दिस, है ना, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर रिवर ट्रेनिंग वर्क। तो इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपको, इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आप 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, बट इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। ठीक है, कि यहाँ से आप कितने सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस देखिए बहुत स्पेसिफिक मेंशन करा हुआ है, तो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क, और यहाँ से मेंशन करा हुआ है रिवर ट्रेनिंग वर्क। लेकिन जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा फोकस किसको किया है यहाँ से, फ्लड कंट्रोल्स को। जो टॉपिक को ज़्यादा किसको फोकस किया यहाँ पे, फ्लड कंट्रोल्स को। अब फ्लड कंट्रोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम इसके डिटेल सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले देखना होगा यहाँ से, ऊपर मैंने यहाँ पे जो कमीशन सिलेबस उसको मेंशन करा हुआ है। ठीक है, बट हम लोग अपनी स्टडी को कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखा जाएगा व्हाट इज द फ्लड, है ना, फर्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कि फ्लड होता क्या है। ठीक है, फ्लड, फिर देखा जाएगा यहाँ पे, फिर देखा यहाँ से कॉज ऑफ फ्लड। ठीक है, कि फ्लड आने की कॉज क्या है। फिर देखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इफेक्ट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं डैमेज, डैमेजेस को बोल सकते हैं, या हाँ डैमेज हो जाएगा यहाँ से, डैमेज ऑफ फ्लड। पहले देखा जाएगा फ्लड होता क्या, फिर इसके कौन कौन से कॉजेज हैं, फिर अगर फ्लड आ गया तो क्या क्या डैमेज या क्या क्या लॉसेस होते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इसका इफेक्ट क्या होगा, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड देखा जाएगा, फोर्थ टॉपिक हो जाएगा यहाँ से, फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे, फोर्थ डिस्कस किया जाएगा भाई, मान लीजिए फ्लड आ गया, तो ये आने की टेंडेंसी क्या है उसको डिस्कस किया जाएगा। इट मीन्स हम लोग देखेंगे यहाँ से फ्लड फोरकास्टिंग को, फ्लड फोरकास्टिंग को देखा जाएगा कि भाई फ्लड आने अगर आ सकता है ना, अगर फ्लड आ रहा है या फिर आने के चांसेस, हम लोग उसको कैसे पता करें फ्लड आ सकता है, तो फ्लड फोरकास्टिंग देखा जाएगा। और ये फोरकास्टिंग हम देख पा रहे, तो पहले ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है, कहाँ पे, हाँ कहाँ देखा हुआ है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग तो टर्म से एक बार हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, कहाँ पे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एनवायरमेंट में, वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे रह करके फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन उसको पता करते, यही सेम चीज यहाँ से किया जाएगा। भाई आज करंट में है, कमिंग 2 डेज 3 डेज में फ्लड आने की क्या फ्रिक्वेंसी होती है, क्या चांसेस हैं, वो हम कहाँ देखेंगे, फोरकास्टिंग। इनकेस अगर आपको फोरकास्टिंग पता चल गया तो आप यहाँ से पब्लिक को या फिर वहाँ के जो भी सराउंडिंग के पीपल होंगे उनको आप अवेयर कराएंगे, कैसे, यहाँ पे बाई इशूइंग द नोटिस या बाई इशूइंग द सम साइन, जिसको क्या बोला जाएगा यहाँ से, जिसको लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, उसको बोलेंगे यहाँ से फ्लड वार्निंग। क्या मिलेगा आपके यहाँ से, फ्लड वार्निंग। अब ये तो आपको यहाँ से मिल गया, ये तो आपको यहाँ से मिल गया। देखा जाएगा फ्लड, इसकी कॉज क्या क्या है, डैमेज क्या हो जाता है अगर फ्लड आ गया, तो हम इसको पता कैसे कर पाएंगे फ्लड आने के चांसेस हैं या नहीं है। और फिर अगर फ्लड आ गया तो हम लोग यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है, जो या फिर जो अनडिजायरेबल वाटर है ना, उसके लिए क्या हमें यहाँ से, कोई पब्लिक नोटिस या फिर कोई वार्निंग या फिर कोई इंडिकेशंस इशू करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसमें फ्लड वार्निंग आ जाएगा। ये तो यहाँ देखा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर यहाँ से, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा इनकेस अगर फ्लड आ गया तो हम लोग इसको मिनिमाइज कैसे करें, है ना, हम लोग फ्लड या फिर एक्सेस वाटर को पास कैसे करा सकते हैं, जो भी एक्सेस वाटर उसको आसानी से हम लोग पास करा दें और साथ में कोई डैमेज ना हो या कोई लॉस ना हो।
डैमेज या फिर कोई लॉस ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाना होगा। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क, क्योंकि हमें पता है अगर एक्सेस वाटर कहीं पे आ गया, इनको हम कहाँ पास कर सकते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन कौन सा, रिवर है। तो रिवर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बना देते हैं जहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर पास कर जाता है, जहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, पास कर जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क बोलेंगे। तो देखा जाएगा यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, या फिर कौन कौन से हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्म हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये जो यहाँ से फ्लड इसको मिटिगेट कर पाएँ, इसको रिड्यूस कर पाएँ, इसको मिटिगेट कर पाएँ या फिर इसको हम रिड्यूस कर पाएँ। तो आपको यहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा मिटिगेशंस, आपको यहाँ से मिल जाएगा मिटिगेशन ऑफ फ्लड, ठीक है, मिटिगेशन ऑफ फ्लड। अब मिटिगेशन ऑफ फ्लड में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट मिलेगा यहाँ से, फर्स्ट मिल जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट आपको मिलेगा यहाँ, देखिए आपको मिलेगा यहाँ से फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या क्या यहाँ से, पहला देखा जाएगा, पहला देखेंगे हम लोग यहाँ से गाइड बंड को देखा जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा यहाँ पे मार्जिनल, मार्जिनल बंड मिल जाएगा यहाँ पे, थर्ड में मिल जाएगा यहाँ पे, थर्ड मिल जाएगा यहाँ से स्पोर्ट्स हो जाएगा यहाँ पे, स्पोर्ट मिल जाएगा यहाँ से, फोर्थ मिल जाएगा यहाँ से हमें रिबेटमेंट हो जाएगा, रिबेटमेंट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखना होगा, तो एक और टॉपिक को देख लेंगे हम लोग यहाँ से ग्रोन्स को देख लेंगे। ठीक, कुछ टॉपिक मिल जाएगा कौन से यहाँ पे, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिनको हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को पास कराएंगे, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ से क्या मिलेगा, नॉन स्ट्रक्चरल, यहाँ से फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा मिलेगा आपको यहाँ से, आपको मिलेगा यहाँ से फ्लड कंट्रोल नॉन स्ट्रक्चर्स। अब ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग फ्लड से बचना है या फिर उसको रिड्यूस करा देना है, कैसे, कोई स्ट्रक्चर कंसेप्ट नहीं करेंगे, कोई स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट नहीं करेंगे। बात आती है भाई, जब कोई स्ट्रक्चर नहीं कंसेप्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है कि हम लोग यहाँ से फ्लड को रिड्यूस करा पाए। हमारे पास ऑप्शन क्या यहाँ से, एक तो क्या हमने यहाँ से स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरे को हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, तब हम कैसे कर पाएंगे। पहली चीज मैं पहला पॉइंट यहाँ मेंशन करूंगा, फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग। पहला मिल जाएगा आपको यहाँ से फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, तो इसको देखा जाएगा यहाँ से, इसको देखा जाएगा, तो इसको डिस्कस करेंगे। अगर फ्लड आने से पहले ही आप बता दें फ्लड आने वाला है, नेक्स्ट फिर आप यहाँ से वार्निंग भी इशू कर दें, उस केस में फ्लड से जो डैमेज है फिर जो लॉसेस है वो कम होगा, देखिए आपने फ्लड को मिटिगेट कर दिया यहाँ से, उसकी इफेक्ट को आपने कम कर दिया, इसको क्या बोलेंगे यहाँ से, हम बोलेंगे नॉन स्ट्रक्चरल, इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी प्लानिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ से फ्लड इमरजेंसी प्लानिंग हो जाएगा, इमरजेंसी प्लानिंग हो जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, और देख सकते हैं यहाँ से, और देख सकते हैं यहाँ से स्टॉर्म वाटर रेगुलेशंस को बना सकते हैं, स्टॉर्म वाटर होगा तो कैसे पास करेगा, है ना, एक्सेट्रा। बाकी आगे और डिटेल में देखा जाएगा, ठीक है, कि हम लोग किसी रेगुलेटरी बॉडीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वाटर से मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लड एरिया उसको हम वहाँ के लोगों को लोकेट करा सकते हैं। ये सभी आ जाते हैं कहाँ पे, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आ जाते हैं, कहाँ पे, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आ जाएंगे। इट मीन्स हमें बेसिक डिस्कस करना पहला कि फ्लड होता क्या है, नहीं देखा जाएगा भाई, इनकेस फ्लड आ गया तो फ्लड आने के पीछे रीजन क्या है, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो मैन मेड हो, जैसे मान लीजिए कोई डैम हो गया, डैम टूट गया, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, वो तो डिजास्टर हो जाएगा, लाइक कहीं कोई वॉर या कुछ और हो गया। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, चाहे वो लॉसेस ऑफ लाइफ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो वेल्थ हो, किसी की फॉर्म में हो। फिर यहाँ से फ्लड आने के चांसेस क्या क्या, फोरकास्टिंग क्या हो सकती है कमिंग 2-3 डेज में। तो इनकेस अगर फ्लड आने के आपको पता चल गया तो आप यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे कौन कौन सी एडवाइजरी को इशू कर सकते हैं, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ से मिटिगेशन ऑफ द फ्लड, इनकेस अगर फ्लड आ रहा है तो हम इसको रिड्यूस कैसे करा सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। दूसरा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल भी प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमें कंप्लीट पढ़ना होगा किसमें, यहाँ पे फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर रिवर ट्रेनिंग वर्क में हमें बेसिकली इसी को करना है,
अब कैनाल रेगुलेशन वर्क हो गया, हेड वर्क हो गया, सीडी वर्क हो गया, स्पिल वे हो गया, मेथड द रिवर ट्रेनिंग, ये सब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये सब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है, अब इसके लिए आपको यहाँ से टेक्स्ट बुक रेफर करना है, ठीक है। पहले तो आप देख लें यहाँ से किसको, आप इसके गर्ग को ले सकते हैं ना, इरिगेशन की बुक को आप ऐसे गर्ग ले सकते हैं, ठीक है। इनका नाम संतोष कुमार गर्ग हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, है ना। या फिर आप सुब्रमण्या ले सकते हैं, सुब्रमण्या ले सकते हैं। ये तो आपको यहाँ देख लेना होगा। सेकंड आपको मिलेगा क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्लास नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। किसी टेक्स्ट बुक या कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो हम लोग क्लास में जो करें वही आपके लिए सफिशिएंट है, हम लोग क्लास में करेंगे वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करनी है, आप किसको रेफर करें यहाँ से, ये भी तो देखना होगा। तो पहला आपको देख लेना है यहाँ से वर्कबुक, चलो आपको लेना है वर्कबुक। अब वर्कबुक का सबको ध्यान रखिए, आपके 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। पहला आपको मिल गया है अर्थक्वेक हो गया, दूसरा आपको हो गया है जनरल मैथमेटिक्स। इन सभी टॉपिक से, है ना, इन सभी टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन गए हैं, उनके आंसर्स भी रेडी हो गए हैं। तो जल्दी ही हो सकता है कल शाम तक आपको मैं सारा पीडीएफ सेंड कर दूं ग्रुप में। तो एमसीक्यू आपको मिल जाएगा कहाँ से, अर्थक्वेक का, फिर जनरल मैथमेटिक्स का, और फिर मिल जाएगा आपको किसका, यहाँ से ये हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा किसका, यहाँ से फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और रिवर ट्रेनिंग वर्क, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, इसका आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, तो वर्कबुक का क्वेश्चन करना है। सेकंड, अभी स्पेसिफिक टॉपिक से आपको एमसीक्यूज को लेना है। ध्यान रहे भाई, ये जो पार्ट हो जाता है ये इरिगेशन का पार्ट हो जाता है और हाइड्रोलॉजी का पार्ट हो जाता है, ये दोनों का मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि फ्लड हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं और इरिगेशन पढ़ते हैं। क्योंकि इरिगेशन में क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को पास कराना है, तो रिवर ट्रेनिंग वर्क हो गया। क्योंकि फ्लड आ रहा है तो फ्लड की कंप्लीट एनालिसिस किसको लेकर होती है, हाइड्रोग्राफ को लेकर होती है, तो किसका पार्ट हो गया, वो हाइड्रोलॉजी का हो गया। मीन्स दोनों का मिक्सअप फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाता है, दोनों का मिक्सअप फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है ना। तो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही आपको देखना है। तो आप यहाँ पे एसएससी जेई के पीवाई क्यूज को देख सकते हैं, एसएससी जेई के आप पीवाई क्यूज को देख सकते हैं। लेकिन हर एक पहले स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही देखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा उसको देखते चलेगा, नहीं, वो फिर आपके हेल्पफुल नहीं होगा। तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही देखना है, स्पेसिफिक आपको यहाँ पे टॉपिक्स को ही देखना है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्कबुक भी आपको शेयर हो जाएगी, और एसएससी जेई का आपको पीवाई क्यूज देख लेना है। वैसे वर्कबुक में जो होगा वो एसएससी जेई से टॉपिक एडेड होंगे, वहाँ के पीवाई क्यूज होंगे, या स्टेट के जो आएगा वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ये आपको इनकेस अगर टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं तो आपको कहाँ से लेना है। और नेक्स्ट इसका सिलेबस ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाता है। लास्ट में कितने आए थे, क्या क्या चांस थे, वो सारा हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला टॉपिक देखा जाएगा यहाँ पे कि फ्लड, सबसे पहले डिस्कस हम लोग यहाँ से कि फ्लड होता क्या है, देखा जाए व्हाट इज द फ्लड। देखिए तो आपको यहाँ से फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा फ्लड। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ्लड होता क्या भाई, ठीक है। फिर आगे इसको डिस्कस किया जाएगा कि फ्लड आने से पहले प्रॉब्लम क्या है ना। मान लीजिए कि हमें यहाँ से आगे फ्लड आ गया, ठीक है। फ्लड आने के रीजंस क्या हो सकते हैं, फिर देखा जाएगा कि भाई हम इसको इतना सीरियसली पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी तो आपको देखना होगा कि भाई ऐसा क्या होगा हमें इसको इतना सीरियस होकर पढ़ना पड़ रहा है। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसके इम्पैक्ट या इसके डैमेजेस क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कि फ्लड होता क्या है, तो देखा जाएगा फ्लड होता क्या है, ठीक है। अगर हम लोग एकदम बेसिक डिस्कशन किया जाए फ्लड को लेकर के, तो एक चीज ध्यान रखना आपको यहाँ पे, हम किसी भी चीज को एक्सेस तब मानते हैं, है ना, किसी भी चीज को हम नेगेटिव वे में या फिर उसकी इफेक्ट को कंसिडर कम करते हैं तब जब उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है, अगर आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और आपको क्या कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, फ्लड बोलेंगे। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें, अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलेंगे बोलेंगे ए फ्लड कैन अकर when when a river when a river exceed its प्लीज यस पेपी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। exceed its
its full stage, exceed its bank full stage, and water will subsequently inundate the adjacent surrounding area। ये तो हमने सिंपल किसको देखा यहाँ से फ्लड को, ठीक है। अब थोड़ा इसको बेसिक डिस्कस करते हैं भाई। यहाँ पे एक टर्म्स आ गया स्टेज, एक टर्म्स आ गया यहाँ पे स्टेज, ठीक है। अब इससे कोई अलग सी चीज नहीं है ना। एक सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान ली यहाँ से जो ये रिवर हो गया, ये रिवर हो गया, ठीक है। अब हम कब बोलेंगे कि रिवर को जो है इसमें फ्लड आने वाला है, तो भाई हम क्या करते हैं, मान ली हमने यहाँ से कोई एक यहाँ से पैसे दी जिसके ऊपर से यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा है, या फिर आपने सिंपल कहते हैं कि ये जो रिवर है, मैंने यहाँ पे एक पोस्ट को लगा दिया, और ये कह दिया कि इस रिवर में नॉर्मल जो वाटर लेवल है वो ये लेवल हो गया, दिस नॉर्मल वाटर लेवल हो गया, ठीक है। अब जब क्या हुआ, यहाँ से रेनी सीजन हो गया, तो ठीक है भाई, वाटर लेवल थोड़ा राइज कर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन यही मैंने कहा कि इस रिवर मैक्सिमम किस लेवल तक वाटर आ सकता है, मैं इस पॉइंट को मेंशन किया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाई फ्लड लेवल बोल दिया। तो अगर वाटर लेवल राइज हो गया कहाँ तक, इस पॉइंट तक आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब रिवर अपने किसको रीच करा, हाई फ्लड लेवल को। ये जो आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डेप्थ मेजर कर रहे हैं, इस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली स्टेज बोलते हैं। ये डेप्थ हम मेजर कर रहे हैं, है ना, हर एक स्टेज में आकर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेज बोल देते हैं। तो यही सेम जब आप एई में पढ़ते हैं, तो एई में यही सेम टॉपिक आपको मिलता है फ्लड को लेकर के, कि आपको डिस्चार्ज मेजर करना है हाइड्रोलॉजी में, तो आप किसको यूज करते हैं, स्टेज प्रोसेस को यूज करते हैं, भाई कितनी देर तक वाटर लेवल आया, है ना। तो यहाँ से स्टेज जो है कुछ अलग से टर्म्स नहीं ना, दिस नॉट द डिफरेंट टर्म्स, ये सिंपल यहाँ से क्या है, ये आपको डेप्थ बताएगा। देखो यहाँ से क्या है, तो फ्लड कैन अकर व्हेन अ रिवर एक्सीड इट्स बैंक फुल स्टेज, मतलब क्या है, हाई फ्लड लेवल को एक्सीड कर रहा है, एंड वाटर विल सब्सिक्वेंटली इनंडेट द एडजेसेंट सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया को वाटर क्या यहाँ से कंप्लीटली सबमर्ज कर दे रहा है, कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लड बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से फ्लड बोल देते हैं। ये बेसिक डिफिनेशन है किसका, आपको यहाँ से फ्लड का, ठीक है। अब बता दें भाई ऐसा क्या हो रहा है, कि हमें फ्लड को इतने डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि फ्लड को हम इतना डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट हो रही है। नेक्स्ट, फ्लड को डिफाइन किया तो रिवर ही क्यों लिया, भाई हम यहाँ पे किसी पॉन्ड को भी एग्जांपल ले सकते थे, किसी कैनाल का भी ले सकते थे, किसी ओशियन या फिर लेक्स का भी एग्जांपल ले सकते थे। डिफाइनिंग यहाँ से रिवर को लेकर करा, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट जो फ्लड अकर होता है वो ज़्यादातर कहाँ से होता है, वो रिवर्स ही हो रहा होता है। कहाँ से, वो रिवर्स ही होता है। आप कहीं भी देखोगे कि भाई फ्लड आ गया, मतलब कि उस रिवर का पानी सब जगह भर गया। अभी देखिए आए दिन बिहार में इतना सारा फ्लड के केसेस हुए, फिर यहाँ पे हुआ, असम में हुआ ब्रह्मपुत्रा का। तो इंडिया में ऑलमोस्ट जो भी रिवर होता है उसी के ओवरफ्लो की वजह से फ्लड आ रहा होता है, उसी वजह से यहाँ से फ्लड आ रहा होता है। तो इसलिए हम डिफाइन यहाँ किसी टर्म्स करते हैं, टर्म्स ऑफ द रिवर। इसलिए मेंशन यहाँ से क्या करा हुआ है, रिवर को मेंशन करा हुआ हम लोगों ने, इसलिए मेंशन यहाँ से अगर रिवर का, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, अब ऐसा क्या हो रहा है कि भाई रिवर हमें यहाँ पे फ्लड को इतना डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। थोड़ा बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, यहाँ से, है ना, पूरे हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 65 मिलियन पीपल्स पर ईयर अफेक्ट होते हैं किसी फ्लड से, ठीक है। मैं यहाँ कुछ पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ। फ्लड अफेक्ट lives more than 65 millions people per year, ठीक है। तो हर साल आप देखें तो ऑलमोस्ट 65-70 मिलियन पीपल पर ईयर अफेक्ट होते हैं, हर साल अफेक्ट होते हैं। अब देखो इतने मिलियन पीपल हर साल अफेक्ट हो रहे हैं, ये तो कोई छोटा टर्म्स नहीं है, नॉट द स्मॉल टर्म्स, भाई तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें फ्लड को यहाँ पे केयरली यहाँ पे
स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, नेक्स्ट बात की यहाँ से, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे, कुछ फैक्चुअल डेटा ही है, ठीक है। बात की यहाँ से, हम लोग बात करें यहाँ से, देखिए यहाँ से ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ड्यूरिंग मानसून सीजन, रिवर स्वेल्स, मानसून सीजन, रिवर्स टर्म्स यहाँ पे स्वेल्स यूज हुआ, मतलब यहाँ पे बात में किसी एक्सपेंशन की, आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लो की बात हो रही है। स्वेल्स टू ओवर 10 times the dry season flow. ड्राई सीजन फ्लो, 10 टाइम्स द ड्राई सीजन फ्लो। तो मानसून सीजन में जो रिवर है ऑलमोस्ट ड्राई सीजन का 10 टाइम्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत यूज है। 1 2 3 4 तो हो सकता है, लेकिन तो 10 गुना ज़्यादा फ्लो कर रहा है वाटर। इसमें देखते हैं यहाँ से, इसमें देखते हैं यहाँ से, इसमें देखते हैं यहाँ से, अबाउट 13%, अबाउट 13%, 13% मेंशन करते हैं यहाँ से 45,000, 45,000 of all large dams in the world more than 75 countries, have a flood control, erosion management function, है ना, फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट फंक्शन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से जो इंडिया वो एशिया की, यहाँ से हम कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें तो 13% या बोलते हैं 45,000 आसपास के जो लार्ज डैम्स हैं, है ना, जो स्प्रेड है मोर देन 75 कंट्रीज, उन सभी में प्लस फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो आपके यहाँ है, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। आगे देखते हैं, जब भी फ्लड आता है, लॉसेस बहुत सारे होते हैं, यहाँ से लॉसेस बहुत सारे होते हैं। अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपने देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ फ्लड डैमेजेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखिए, पहला हो जाएगा यहाँ से इंजरीज एंड लॉस ऑफ लाइफ, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोशल डिसरप्शन, ठीक है। थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे इनकम लॉस, क्या मिलेगा आपको, इनकम लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे लॉस ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेटेड एंड एटसेट्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से लॉस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट यहाँ से पब्लिक सर्विस, इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ से लॉस ऑफ पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से, इमरजेंसी कॉस्ट, इसको लोग रिमूव करके बोल सकते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ वेरियस important monuments एक्सेट्रा। अब इसको देखिए, अभी तो देख लिया फ्लड क्या होता है, फ्लड, फिर इसका थोड़ा बेसिक देख लिया हम लोगों ने। अब बात है भाई ऐसा क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे फ्लड कितना डिटेल में पढ़ने के बारे में पढ़े। तो देखिए पहले यहाँ से अगर फ्लड आया तो क्या मिलेगा, इंजरीज एंड लॉस ऑफ लाइफ, मतलब सबसे मेजर ही हो गया यहाँ से भाई सब कुछ हम जो कुछ भी करते हैं अच्छे से सस्टेन कर पाए, अच्छे से रह पाए, और फ्लड आ गया तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक से रह पाएंगे नहीं, क्या हम ठीक से यहाँ पे रह पा रहे, नहीं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक से मिल पाएगा आपको, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है, आपको नहीं मिल पाएगा। इट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, तो फ्लड के डैमेज इतने ज़्यादा हैं कि आपको इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आपको इसके यहाँ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ से क्या मिल गया, इंजरीज और क्या मिल गया, आपके लॉस ऑफ लाइफ हो गया। नेक्स्ट, सोशल डिस्ट्रप्शन। अब भाई फ्लड आ गया तो सारे लोग इधर से उधर हो गए, फ्लड आ गया सारे लोग इधर से उधर हो गए। अगर सारे लोग इधर से उधर आगे हो गए तो इससे क्या होगा, देखा होगा कि भाई ऐसा होता है कि लाइक ऐसा होता है कि लाइक बाढ़ आ गई तो कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ लोग बिछड़ गए, उसके बाद क्या होगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद लोग मिलते हैं, उसके बाद लोग मिलते हैं, ठीक है। अभी भी किस वजह से हुआ यहाँ पे, अगेन ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस फ्लड, तो मेजर इम्पैक्ट हो रहा है, इनकम लॉस हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा यहाँ से, ये भी आपको यहाँ से किसका मिल गया, फ्लड के इफेक्ट हो गए। जो भी क्रॉप है वो भी यहाँ से, जो भी कल्टिवेटेड लैंड सब खराब हो जा रहा है यहाँ से, कल्टिवेटेड लैंड हो गया एक्सेट्रा। लॉस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम होंगे, पब्लिक सर्विस के लिए होंगे, हॉस्पिटल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, है ना, फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब यहाँ से, है ना, डैमेज हो जा रहे हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, भाई सुना भी होगा कि पहले के कई सारे स्ट्रक्चर्स थे, बाढ़ आने की वजह से क्या हो गया, वो पूरे दब गए। इवन अभी देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, उत्तर काशी, अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, सबसे खराब है उत्तर काशी, कहाँ, उत्तराखंड में, वो देखिए नीचे सिंक होता जा रहा है, वो नीचे सिंक होता जा रहा है। अब उसका मेन कॉज तो फ्लड नहीं है, लेकिन हाँ आप देखेंगे ऊपर वाटर आ रहा है और वो जो शहर है, वो जो जगह है वो नीचे सिंक होती जा रही है, तो भी अगेन किस रीजन हो गया यहाँ से फ्लड का। इट मीन्स भाई फ्लड के आने के बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस होते हैं, बोल सकते हैं डैमेजेस होते हैं, तो हमें इसको सीरियसली और अच्छे से प्लान करके करना होता है। यही रीजन कि हमें इसको एज अ सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना पड़ रहा है, हमें सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ना पड़ रहा है। ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे फ्लड को इतना सीरियस लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट, इसके कॉज क्या क्या है, तो क्या हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, देखा जाए कि इससे कॉज क्या क्या है, क्या हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ से कॉज ऑफ द फ्लड, भाई फ्लड के यहाँ पे कॉज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से कॉज ऑफ फ्लड, देख सकते हैं यहाँ से कॉज ऑफ फ्लड, तो फ्लड आने के रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉज ऑफ फ्लड को डिवाइड करें, बेसिकली दो आपको मेन रीजन मिल जाएगा। पहला आपको मिलेगा यहाँ से नेचुरल, दूसरा मिलेगा आपको आर्टिफिशियल। भाई नेचुरली भी फ्लड आती है और आर्टिफिशियल भी आती है। अगर आर्टिफिशियल फ्लड की बात करें, नेचुरल को देख लेंगे, आर्टिफिशियल फ्लड की बात की जाए, पहली चीज हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत कर दिया, है ना। आजकल आप सुन रहे होंगे, कि भाई अरावली पहाड़ को लेकर के, पर्वत को लेकर के, तो उसका भी एक रीजन होगा। अगर वो कट डाउन हो जाएगा तो उसका एक रीजन होगा कि जो मेजर एरिया है ना, जो उसके पीछे में था, जैसे आपने शायद सुना होगा मैंगलोर और बैंगलोर, बैंगलोर में तो खूब बारिश होगी लेकिन मैंगलोर बारिश नहीं हो रही है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली और ये प्लेन वाले एरियाज में, है ना। पंजाब वाला रीजन हो गया, दिल्ली वाला हो गया, गुजरात वाला हो गया, हरियाणा वाला हो गया, सिंधी वाला रीजन हो गया, सब यहाँ पे कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा कि भाई कहीं दूर राजस्थान जैसा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी सब सेफ लोग घूम रहे होंगे, दुबई वाले, है ना। तो यहाँ पे भी क्या देखा जाएगा कि कॉज ऑफ फ्लड क्या है, तो एक रीजन डिफॉरेस्टेशन भी होगा, क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं और ये कहते हैं सॉइल को होल्ड करके रखें, पहली चीज़, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है तो उसको सस्टेन करेंगे, फ्लो करके नहीं चले जाएंगे। नेक्स्ट, ये नेचुरल को कहते हैं, जो भी नेचर की चीज़ उनको बैलेंस बना के रखते हैं, ये बैलेंस बना के रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बारिश हो गई, फिर बारिश होती जा रही है, फिर बारिश ही होते जा रहा है। जैसे देखो उत्तराखंड में 2014 में पूरा क्लाउड बस्ट हो गया, कितने सारे लोगों की डैमेज यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो गई, तो उसके पीछे एक रीजन यहाँ से मैन मेड भी होते हैं, एक ये हो गया। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन भी होता है, और इनकम ज़्यादा पे अर्बनाइजेशन भी होगा। भाई डे बाई डे हम खुद को डेवलप करने के चक्कर में अपनी जो नेचुरल हैबिटेट्स उन्हीं को खराब करते जा रहे हैं, उन्हीं को लॉस करते जा रहे हैं, हम उन्हीं को क्या करें, यहाँ पे हम लॉस करते जा रहे हैं, तो उसका एक रीजन होगा, है ना, कि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, वाटर लेवल फॉल करता जा रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर सबको फर्स्ट पे ही चलना है, किसी को पैर में या फिर कहीं पे भी कीचड़ ना लगे, तो उसका भी एक रीजन हो जाएगा। तो अर्बनाइजेशन भी क्या एक रीजन है, ठीक है, जो क्या करता है यहाँ पे फ्लड को कॉज करा रहा होता है। फिर हमने कोई टेस्टिंग किया, कहीं पर क्या हो गया कि बम को ब्लास्ट किया, क्या बोल सकते हैं, हमने किसी टाइम बम को यहाँ से, है ना, उसको किया, तो उसका भी क्या होगा यहाँ पे एक, है ना, फ्लड आने के चांसेस हो सकते हैं, किसी डैम्स में क्या जाए ब्रेक हो जाए, फिर क्रैश डेवलप हो जाए। ये तो कुछ मिल जाता है अपने से आर्टिफिशियल, कुछ मिल जाता है अपने आर्टिफिशियल, ये भी एक रीजन किसके यहाँ पे फ्लड आने की। अगर हम नेचुरली बात करें तो हमारा सबसे मेन फैक्टर कौन सा है, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। तो कौन यहाँ पे हैवी रेनफॉल, तो एक हैवी रेनफॉल भी एक रीजन यहाँ पे फ्लड आने का, फ्लड आने का। नेक्स्ट आपने जगह स्नोफॉल,
अब स्नोफॉल भी होता है, स्नोफॉल भी होता है, किसके थ्रू भी क्या होता है यहाँ पे, स्नोफॉल भी होगा, इसके थ्रू भी क्या होगा यहाँ पे कि जो फ्लड आए उसके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये भी देखना होगा, कि अगर फ्लड आ रहा है तो उसके रीजन क्या है, क्या वो मैन मेड है या वो नेचुरल है। अब मैन मेड है तो उसको हम आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं, अगर कोई मैन मेड है उसको आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि मैन मेड है उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन नेचुरली चीज़ों को सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो अचानक से नहीं होगी। तो नेचर खुद को रिसेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट, अब ये सब अगर हो रहा है तो आपको यहाँ पे लॉसेस को भी देखना होगा, जो डैमेज हम बोल देते हैं। तो कुछ को देखा जाएगा शॉर्ट टर्म लॉसेस, कुछ मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म से, क्या मिलेगा, कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों मिलते हैं, तो शॉर्ट टर्म मिलेगा और आपको यहाँ से लॉन्ग टर्म मिलेगा, ये तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए कॉज ऑफ फ्लड, मैं इसको दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ। भाई न्याजुम अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, न्याजुम अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ से, पहला देखा जाता है यहाँ से आपको मिल जाएगा, पहला आपको मिलेगा यहाँ से नेचुरल, नेचुरल कॉज, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से मैन मेड, या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, मैन मेड इसको लिख लेते हैं यहाँ से मैन मेड कॉज, मैन मेड कॉज फ्लड हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या मिलने से, अगर हम यहाँ से नेचुरल की बात करें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ से हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा, स्नोफॉल हो गया, क्लाउड बस्टिंग हो गया, क्लाउड बस्टिंग हो गया। ये तो कौन सा जगह यहाँ पे नेचुरली आ जाएंगे, लेकिन जब मैन मेड की बात करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिफॉरेस्टेशन हो गया, यहाँ से डिफॉरेस्टेशन हो गया, यहाँ पे सुनामी भी आ सकती है, ये भी एक कॉज हो जाएगा यहाँ पे, अर्थक्वेक, ड्यू टू अर्थक्वेक भी आपको क्या मिलेगा यहाँ से फ्लड आने के चांसेस है। अब नेक्स्ट यहाँ से कौन सा है मैन मेड, तो मैन मेड में सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे जगह आपके अर्बनाइजेशन हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा अर्बनाइजेशन की भी एक रीजन जिसके यहाँ से फ्लड आ सकता है, फ्लड आपको मिल जाएगा यहाँ से, फ्लड आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, हाँ ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर भी हो जाएगा, ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिफॉरेस्टेशन का अर्बनाइजेशन हो गया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स भी हो जाएगा यहाँ से, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, या बोल सकते हैं यहाँ पर रिजर्वायर, रिजर्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट और क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, टेस्टिंग ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, हाई मैग्नीट्यूड बम्ब, ये भी रीजन हो सकता है यहाँ से, ये भी रीजन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्सेसिव या फिर ओवर माइनिंग, ये भी रीजन हो सकता है किस यहाँ पे फ्लड के, ठीक है, भी हो सकता है यहाँ से फ्लड के, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ से कुछ मिल जाएगा, कौन कौन से नेचुरल हो जाएगा, कौन सा यहाँ मैनमेड हो जाएगा। अब हैवी रेनफॉल में क्या हो जाएगा, भाई बारिश एकदम से तेज हो गई, स्नोफॉल भी हो सकता है, क्लाउड बस्टिंग, सुनामी, और अर्थ कोई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो गया, फिर डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, कंट्रोल द डैम्स रिजर्वायर्स, ये देखा भी होगा कि किसी बराज से या फिर डैम से पानी छोड़ा गया तो कितने सारे जो खेत थे या फिर जो पहले के बने हुए थे, फॉर एग्जांपल जो बने हुए थे, जो कहीं पे खेती हुई थी वो सब पानी में डूब गए, पानी में क्या हुआ, डूब गए। तो भी एक रीजन है यहाँ से, क्योंकि वो अनडिजायरेबल, वो लॉस कर रहा है, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, फ्लड में कंसिडर करेंगे। जैसे वो हाई मैग्नीट्यूड बम हो गया, भाई आपने कहीं रिजर्व बना हुआ है और आपने कहीं पर बम को टेस्ट करा, ये भी देखा होगा कि जब बम को टेस्ट करते हैं तो कई बार अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, माइनर मैग्नीट्यूड के आपको अर्थक्वेक मिल जाते हैं,
वो भी एक रीजन किसका यहाँ पे फ्लड का, कि सेम मैग्नीट्यूड में हो सकता है किसी क्रैक्स में, किसी डैम्स में क्रैक्स आ जाए, तो उसके रीजन भी हो सकते हैं। एक्सेसिव या फिर ओवर माइनिंग भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, इसको देखते हैं यहाँ से। मतलब भाई यहाँ पे एक हमारे पास माउंटेन होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ आपने डैम्स को कंस्ट्रक्ट करा हुआ, आपने कहीं इसके सराउंडिंग माइनिंग कर दिया, तो पता चला कि वाटर सीप करके इसको तोड़ करके फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, जैसे क्लाउड बस्टिंग में होता है। तो भी एक रीजन हो जाएगा यहाँ से किसका, फ्लड के आने का, है ना, फ्लड के आने का। तो 1 बाय 1 करके देखा जाता है यहाँ से, 1 बाय 1 करके देखा जाता है, देखिए यहाँ से, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो फर्स्ट मिलेगा हैवी रेनफॉल, देखिए यहाँ से, लॉन्ग पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल, leads to an increase in surface runoff and increase in river level, तो यहाँ से जगह लॉन्ग पीरियड ऑफ द हैवी रेनफॉल लीड्स टू एन इंक्रीज, एक इसका रीजन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, द हैवी रेनफॉल। आपको क्या मिलेगा, हैवी रेनफॉल, आपने इसका क्या मिलेगा, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इट विल लीड्स टू द इंक्रीज इन द सरफेस रनऑफ, जो कि राइज करेगा यहाँ पे रिवर के लेवल को राइज करेगा, और यही क्या हो गया, हाई फ्लड लेवल के ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम किसने कंसिडर यहाँ से पॉज कर रहा होगा, आसपास जो भी एरिया होगा सभी जगह पानी भर जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ से आपको ये हैवी रेनफॉल मिल जाएगा, ठीक है। ये तो अपना मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, मिल जाएगा यहाँ से वाटर इन स्टोरेज is often freezed by spring melt, अब उसने not the freeze, freed by spring melt, क्या हो गया, ओके ठीक है, अच्छा, क्या हुआ, कोई है नहीं क्या उधर में, अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो freed by spring melt increases increasing surface runoff, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्नोमेल्ट बोलेंगे, स्नोमेल्ट। मान लेते कहीं वाटर क्या हो गया, यहाँ पे बहुत पहले टाइम से फ्रीज होकर बैठा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जब मेल्टिंग हुई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से स्टोर हो रहा है, यहाँ से कराइए फ्री हुआ, क्योंकि इसको राइज कर देता है यहाँ पे, सरफेस रनऑफ को बढ़ा देता है, और सरफेस रनऑफ को इंक्रीज कर दिया, तो इसके रीजन क्या हो गया, यहाँ पे स्नोमेल्ट हो गया, यहाँ से जगह आपको स्नोमेल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट, due to the plate tectonic movement, the energy of stored water rises, या बोलते हैं increases, which will leads to earthquake, tsunami, causing flood, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लिया यहाँ से, देखिए यहाँ से मिल जाएगा,
नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक तो ये हो जाएगा यहाँ से कोचिंग, ये नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए ड्यू टू rise due to rise of temperature surrounding, due to rise of temperature surrounding, due to rise of temperature surrounding the the glacial, ग्लेशियल हो जाएगा यहाँ पे, ग्लेशियल हो गया, ग्लेशियर हो जाएगा यहाँ से, नॉट ग्लेशियर, ग्लेशियर हो गया, ठीक है। या आप बोल सकते हैं यहाँ से, आप बोल सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर also causes melting of iceberg or glacier, ठीक है, leads to rise of water level which causes ये भी क्लिक हो जाएगा यहाँ से, ये भी आपको क्लिक मिल जाएगा किसका यहाँ पे प्लेट का, तो इसका भी आपको यहाँ रखना है। अभी सभी कौन से हो गए यहाँ पे, नेचुरली हो गए। अब कुछ आर्टिफिशियल भी होंगे, अब आर्टिफिशियल में क्या जाएगा इसको देख लेते हैं। ये आर्टिकल में जो आपको दो ही मेन पॉइंट मिलते हैं वो कौन से मिल जाते हैं, एक डिफॉरेस्टेशन, दूसरा मिल जाता है आपको यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कटिंग डाउन ऑफ ट्री, leads to a reduction in interception rate and an increase in surface runoff, ठीक है। This may also lead to rapid erosion rates due to a lack of stability in the soil surface, in the soil subsurface, तो यहाँ आपको यहाँ से मिल जाएगा दिस विल लीड्स टू द अपना डिफॉरेस्टेशन, आपको यहाँ से मिल डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी किसको कॉज कर यहाँ पे फ्लड को, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ट्री को कट डाउन किया, तो इसका यहाँ से हो जाएगा रिडक्शन द लॉस ऑफ द इंटरसेप्शन रेट्स। अब इंटरसेप्शन रेट्स यहाँ से आ जाएगा भाई, जब भी बारिश होती है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, ये आपने देखा होगा नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं, जब भी बारिश होगी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, जब यहाँ से ऊपर से नीचे फॉलो करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, छत पे रुक जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रास्ते से उड़ जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पेड़ों पर रुक जाता है, ये सभी क्या इंटरसेप्शन रेट्स हो गए यहाँ पे, इन सब में क्या आपको रिडक्शन मिलता है। देखिए रिडक्शन इन द इंटरसेप्शन रेट्स एंड एन इंक्रीज इन द सरफेस रनऑफ, क्योंकि अब ज़्यादा अमाउंट कहाँ पहुँच रहा है, सरफेस पहुँच जाती है, ज़्यादा वाटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो सरफेस रनऑफ आपको यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। इसका रीजन हो जाएगा यहाँ से लीड्स टू द रैपिड इरोजन रेट्स ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टेबिलिटी, क्योंकि पेड़ भी नहीं रहे कि सॉइल को होल्ड करके रख पाएं या फिर कैच करके रख पाएं, कैच करके यहाँ पे रख पाएं, तो क्या होगा, ये सॉइल है या फिर जो पार्टिकल सॉइल पर इसे फ्लो करके जाना स्टार्ट करने के साथ यहाँ पे वाटर साथ, जिससे स्टेबिलिटी कम होगी और फिर से किसी चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे फ्लड के हो सकते हैं, ये भी आपको मिले कौन सा डिफॉरेस्टेशन, कम जगह आपको यहाँ से डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपको मिलेगा, आप नेक्स्ट मिलते हैं यहाँ से अर्बनाइजेशन। तो आपको मेजर पॉइंट मिलते हैं किसके यहाँ पे, आर्टिफिशियल के। ये तो यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट। आपको मिलेगा यहाँ से देखिए कॉन्क्रीट एंड कॉन्क्रीट सरफेस are impermeable and leads to an increase in surface runoff in surface runoff। ठीक है, surface runoff after urbanization the lag time is shortened. Peak flow is greatly increased and total runoff is compressed. Total runoff is compressed into a shorter time interval. Favorable condition for intense flooding. For example, in a city that is totally served by storm drains and where 60% of the land surface is covered by road and buildings. Flood are almost 6 times more than before urbanization. बिफोर अर्बनाइजेशन हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, देखते हैं यहाँ से तो हम लोग किसी बात करें यहाँ से कॉन्क्रीट सरफेस की। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार एग्जांपल दे चुका हूँगा कि भाई जो शहर है वहाँ के वाटर लेवल कंडीशन फॉल होते जा रहे हैं और हर साल भी अब तक कि ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास वाटर लेवल फॉल कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है यहाँ से कि जो भी रन ऑफ का वाटर है, मीन जो भी रेनफॉल का वाटर है, वो जो वाटर है वो परकुलेट नहीं कर रहा है, वो ग्राउंड में नहीं जा रहा है ना, वाटर परकुलेट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, स्लाइटली फ्लो कर कहाँ रिवर में चला जा रहा है। मीन्स वाटर परकुलेट नहीं कर पा रहा। अगर वाटर परकुलेट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे बारिश हुई वाटर सीप ना डायरेक्टली फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, वो रिवर में चला जा रहा है। मीन्स अगर हमने सर्फेस को बना दिया, कंक्रीट कर दिया, क्योंकि कंक्रीट सर्फेस कैसे इम्परेबल है, तो कम टाइम में ज़्यादा वाटर फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, रिवर में। और कम टाइम में ज़्यादा रिवर फ्लो करके चला गया, और जब वो ज़्यादा वाटर फ्लो करके चला कहाँ पे, रिवर में, तो रीजन क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा, कहाँ पे, रिवर में। और ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ, कम टाइम में आपको ज़्यादा डिस्चार्ज मिला, तो ये किसको लीड करेगा, यहाँ पे फ्लड को। किसको लीड करते हैं यहाँ पे, इंटेंस फ्लडिंग को। अब यहीं पर मान लीजिए अर्बनाइजेशन नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट सरफेस नहीं है, तो बारिश हुई,
तो कुछ अमाउंट वाटर क्या करेगा, पर्कुलेट कर गया। पर्कुलेट करके तो क्या ज़्यादा वाटर जा पाएगा, रन ऑफ को जनरेट करेगा, नहीं, कम वाटर रन ऑफ को जनरेट करेगा। कम वाटर रन ऑफ को जनरेट किया तो कम टाइम में कहाँ पहुंचेगा, रिवर में, और कम टाइम में रिवर पहुंचेगा, वाटर लेवल आपको कम मिलेगा शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लड के जो चांस है वो कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब ये चीज़ देखा गया शहरों में, आपको कई एग्जाम्पल दिया है, ठीक है भाई, शहर में सिर्फ प्रॉब्लम है कि वाटर लेवल फॉल बहुत हो रहा है, जैसे किसी को कीचड़ में नहीं चलना है या किसी पैर में कीचड़ नहीं लगना है, सब उसको कवर कर देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझती है उसका लॉस क्या हो रहा है। इसी को लेकर के एनजीटी ने एक रूल बनाया, ये कोई भी जो सोसाइटी है, जो नई सिटी को प्लान किया जा रहा है, वो सिटी तभी प्लान होगी, वे बन पाएगा अगर उसके अंदर हम यहाँ पर उसके अंदर हम किसको अलाउ करेंगे, उसके अंदर हम अलाउ कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग को। अगर वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन नहीं है तो एनजीटी किसी भी, है ना, किसी भी एनजीटी किसी भी सोसाइटी को फिर अब उसने सिटी को डेवलपमेंट को अलाउ नहीं करता है। ये तो बोलिए नेक्स्ट, अब इस चीज़ से बचने के लिए कि कंक्रीट में एक नया इन्वेंशन किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरस कंक्रीट, नाम सुना होगा आप सभी ने, पोरस कंक्रीट, कई बार आपको बताया होगा पोरस कंक्रीट। अब पोरस कंक्रीट यहाँ से क्या जाएगा भाई, अभी कंक्रीट सब कैसे इम्परेबल है, वाटर आ गया तो कंक्रीट का जगह यहाँ से फिर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, कंक्रीट कैसे वीक हो जाएगा। पर जो इम्परेबल कंक्रीट है वो क्या करता है, अपने बीच से वाटर को पास होने देता है, अपने बीच से क्या करता है, वाटर को पास होने देता है, ठीक है। बस सिंपली वो क्या करेगा, बस सिंपली क्या करेगा, वो अपने से को लूज नहीं करेगा और अपने से वाटर पास नहीं देगा। मीन्स अगर यहाँ से कंक्रीट हो गया, ये कंक्रीट सरफेस होगा तो ऊपर से वाटर आएगा तो नीचे पास कर जाएगा, पर्कुलेट कर जाएगा, लेकिन कंक्रीट साथ रिएक्ट नहीं करेगा वाटर, या बोल सकते हैं वो एक जो कंक्रीट वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, मीन्स वाटर को पर्कुलेट होने देता है, ये परमेबल बना देता है, क्या होता है, परमेबल बना देता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरस कंक्रीट बोलते हैं। तो पोरस कंक्रीट का जो कंसेप्ट है 2016-17 में इंट्रोड्यूस किया गया ना, 2016-17 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आराम से कर सके यहाँ पे हम जो शहरों की प्रॉब्लम्स को कम कर सकें, शहरों की प्रॉब्लम के इश्यूज को हम क्या कर सकें, यहाँ पे कम कर सकें। तो आपको यहाँ से किसका प्रोडक्ट मिलता है, पोरस कंक्रीट का। तो भाई इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो किसका मिल जाएगा, आप यहाँ से इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ, दिस इज फॉर द अर्बनाइजेशन हो जाएगा, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अभी तो अपने पास कुछ रीजन्स मिल जाएंगे, है ना, किसके यहाँ पे, फ्लड आने के, या पूछे कॉज ऑफ द फ्लड। तो नेचुरली भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरली भी हो सकते हैं, अपने यहाँ मैन मेड भी हो सकते हैं। अब नहीं देखते यहाँ से फ्लड के डैमेजेस कौन कौन से, तो आपके यहाँ से मिल जाएगा डैमेज ऑफ द फ्लड, मैं यहाँ से नेक्स्ट मेंशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से फ्लड डैमेज, फ्लड डैमेज। अब फ्लड डैमेज आपको दो टाइप्स को मिलता है, पहला मिलता है शॉर्ट में, दूसरा मिलता है लॉन्ग टर्म्स। शॉर्ट टर्म्स और क्या मिलेगा आपको, यहाँ लॉन्ग टर्म्स मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा। सेकंड क्या मिलेगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब थर्ड यहाँ से क्या मिलेगा, क्रॉप डैमेज, क्रॉप डैमेज। फोर्थ क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। फिफ्थ क्या मिलेगा यहाँ से, फिफ्थ आपको मिल जाएगा फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, फ्रेश वाटर पॉल्यूशन। सिक्स नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सिक्स नंबर मिलेगा यहाँ से लॉस ऑफ पावर, ये लॉस ऑफ पावर इन द सेंस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, है ना, किसी और पावर की बात नहीं करें, सबको ध्यान रखिएगा। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। अब लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए रिप्लेसिंग व्हाट इज लॉस और डैमेज, रिप्लेसिंग व्हाट इज लॉस्ट और डैमेज्ड, ठीक है, डैमेज्ड। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, किस में हो जाएगा यहाँ से, ये किस मिला आपको यहाँ से, आपको मिलेगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स के लिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैव द funds to rebuild the infrastructure
फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा यहाँ से रोड्स, वाटर ट्रीटमेंट हो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से क्रॉप डिस्ट्रक्शन, क्रॉप डिस्ट्रक्शन कैन लीड्स टू यहाँ से फैमिली, तो ये आपके यहाँ से मिल जाएगा, आपके यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है। अभी बेसिक पॉइंट्स हो गए, इन सबका आपको यहाँ ध्यान रखना है, इन सबका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये तो पहली चीज़ हो गई, ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे इस फ्लड को पता करने हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लड फोरकास्टिंग बोला जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लड फोरकास्टिंग। फिर देखा जाएगा कि फ्लड वार्निंग क्या है, फ्लड वार्निंग क्या है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हो जाएगा यहाँ से, फ्लड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, फ्लड फोरकास्टिंग। अब फ्लड फोरकास्टिंग क्या होगा, फ्लड फोरकास्टिंग क्या होगा, ये पहले डिस्कस किया हम लोगों ने कि जब भी हम फोरकास्टिंग टर्म साइड करते हैं, ये प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, कमिंग टाइम्स में, ये बात यहाँ से कमिंग टाइम्स में, ठीक है। जब फ्लड फोरकास्टिंग की हम बात करते हैं, फ्लड फोरकास्टिंग बात करते हैं, तो हम करेंट टाइम पर रहकर कमिंग आवर्स में, कमिंग डेज में फ्लड के आने की फ्रीक्वेंसी है उसको हमें पता करना है, जिसको क्या बोलेंगे, फ्लड फोरकास्टिंग। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तब मिलेगा यहाँ, देखिए यूज ऑफ रियल टाइम, यूज ऑफ रियल टाइम precipitation stream flow data in rainfall runoff and and stream flow routing method to forecast flow rate and water levels for period ranging from few hours to day ahead, ठीक है, to day ahead depending on the size of the watershed or रिवर बेसिन, ये आपके यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब मिल जाएगा यहाँ से फ्लड फोरकास्टिंग can also make use of forecast of precipitation to extend the lead time available, ठीक है, लीड टाइम अवेलेबल। अब आगे देखते हैं यहाँ से, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से, इट अकाउंट्स जो फ्लड फोरकास्टिंग कौन कौन डेटा को कंसीडर करते हैं, देखिए मिलेगा यहाँ से प्लस नो मिनट हो जाएगा यहाँ से,
दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स एंड वॉशलैंड। थर्ड मिलेगा यहाँ से फ्लड डिफेंसेस, फ्लड डिफेंसेस इंक्लूडिंग कंट्रोल गेट्स, कंट्रोल गेट्स एक्सेट्रा। फोर्थ मिलेगा आपको यहाँ से टाइडल इफेक्ट, टाइडल इफेक्ट नियर द सी, नियर द सी एंड सी सर्जेस, सी सर्जेस। ये आपका आंसर मिलेगा, ये आपका आंसर मिलेगा, ये आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा, देखिए फ्लड फोरकास्टिंग, forecasting is the important component of flood warning, of flood warning, of flood warning। ठीक है, ऑफ फ्लड वार्निंग हो जाएगा। क्या फ्लड वार्निंग, ये तो आपका आंसर है फ्लड फोरकास्ट। नेक्स्ट आप मिलेगा यहाँ से फ्लड वार्निंग, फ्लड वार्निंग। चलिए ठीक है, अब किसी हम लोग बात करते हैं यहाँ से फ्लड फोरकास्टिंग की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए जब फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाएगा रियल टाइम में, रियल टाइम में जो प्रेसिपिटेशन और है ना, प्रेसिपिटेशन और स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, इनकेस अगर रेनफॉल हुआ इस ड्यू टू दिस प्रेसिपिटेशन एंड स्ट्रीम फ्लो डेटा, इसमें कितना राइज हो सकता है, इसमें कितना राइज हो सकता है। अगर फ्लो कब हो रहा है यहाँ पे, या फिर रेनफॉल कब हो रहा है, फॉर फ्यू आवर्स, या फिर यहाँ से क्या है कमिंग डेज में होने वाला है, कमिंग डेज में होने वाला है। जैसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल भाई वाटर लेवल है किसी रिवर में, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया कि 5 मीटर तक है, 5 मीटर तक है। अब देखा जाए कि कमिंग टाइम्स में जब रेनफॉल होगा तो इस 5 मीटर में कितना राइज हो सकता है ड्यू टू दिस प्रेसिपिटेशन। अगर वो रेनफॉल हुआ फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, या फिर कमिंग डेज में 1 और 2 डेज में होने वाला है, ठीक है 1 और 2 डेज में होने वाला है, तो उसकी वजह से कितना यहाँ पे राइज होगा, कितना राइज होगा, कितना यहाँ से स्ट्रीम फ्लो डेटा होगा, लाइक फ्लड कितना होगा, डेप्थ कितनी होगी, ब्रेथ कितना होगा, उसका राइज कितना हो रहा है, उसका फ्लक्स कितना होगा, इन सारे पैरामीटर्स को, इन सभी को हम किस में कैसे करते हैं, जब फ्लड को फोरकास्ट करेंगे। और ये भी देखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल हुआ तो किसी रिवर वाटर बॉडीज में वाटर लेवल राइज करा है। अब उस रिवर वाटर बॉडीज में जो वाटर आ रहा है, क्या वो किसी प्लेन एरिया से, प्लेन एरिया तो जल्दी पहुंच जाएगा, हिल एरिया है तो कुछ वाटर वहीं पर कैच होकर रह जाएगा, तो हम इसको कंसिडर करते हैं, हम इसको यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है यहाँ से कंसिडर करते हैं किसमें, यहाँ से फ्लड फोरकास्टिंग में। अगर पॉइंट वाइज की बात की जाए तो देखेंगे स्नो मेल्ट कितना हुआ है, फ्लड प्लेन या फिर वॉशलैंड कितना है यहाँ पे, है ना, फ्लड डिफेंस इंक्लूडिंग द कंट्रोल गेट्स। अगर किसी रिवर में वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो क्या जो वाटर आ रहा है क्या वो किसी कंट्रोल गेट से आ रहा है, क्या हम उसको रेगुलेट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। फिर देखा जाए कि जो टाइडल वेव्स हैं नियर द सी, क्या उसमें वाटर लेवल कितना राइज कर रहा है, ये भी रीजन हो किसी यहाँ से फ्लड कंपोनेंट का देखा भी होगा। जब भी रिवर सी के ओशन के आसपास, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनको एक इशू जारी किया जाता है कि भाई आप लोग जगह छोड़ के यहाँ चले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर फ्लड है, फिर बहुत तेज हवाएं चलें। तो वो सब कहाँ पता करें, अगेन पहले से फोरकास्ट है वो पहले से वही सिम्स कहाँ देखते हैं हम, फ्लड फोरकास्टिंग को लेकर के, फ्लड फोरकास्टिंग के करेंट टाइम पे रह करके कमिंग डेज में, कमिंग आवर्स में कितना यहाँ से रेनफॉल हो सकता है, कितना यहाँ से कितना प्रेसिपिटेशन हो सकता है, किसी सी या फिर अब ओशन में कितना यहाँ से वेव साइज कर सकती है, ठीक है। जो वाटर है रिवर में वो कहाँ से आ रहा है, क्या फ्लड एरिया से, क्या वो यहाँ से प्लेन एरिया से आ रहा है, या फिर हिल एरिया से, सब इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। जब फ्लड वार्निंग को हम इशू करते हैं कि भाई अब आपको रेडी होना है, फ्लड से बच के रहना है, तो उसका एक मेजर कॉम्पोनेंट कौन सा है, फ्लड फोरकास्टिंग भी होता है कि कमिंग टाइम में इन्फॉर्म करना है या नहीं है, इन्फॉर्म करना है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्लड फोरकास्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है फ्लड वार्निंग, नेक्स्ट आपको यहाँ से मिलता है फ्लड वार्निंग मिलता है, ठीक है ठीक है। यहाँ तक किसी को पूछना है, यहाँ तक किसी को पूछना है, यहाँ तक किसी को पूछना है, ओके चलिए ठीक है भाई, फिर बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।